हेलो एवरीवन, आई एम Fathers. यस, होप आप लोग रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे आज के अमेजिंग सेशन के लिए. यस, तो बहुत सारे लोग का वीडियो ऑफ है, तो काइंडली आप वीडियो ऑन कर लीजिए. सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत अमेजिंग होने वाला है. बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगी जिससे आप अपना फिटनेस और अच्छा कर सकते हैं, और साथ साथ अपना फैमिली और आपके जो भी सर्कल्स है उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इस चीज़ से वो बच सके. क्योंकि हर चीज़ का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो हमें जानकारी सही तरीके से रहेगा तो उस चीज़ों को हम अपने ऊपर यूटिलाइज करके एक बेहतरीन फिटनेस को लीड कर सकते हैं आने वाले टाइम में. बिकॉज आप सभी को पता है कि डे बाई डे बीमारी बढ़ता जा रहा है, जिसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हमारा फूड पैटर्न सही नहीं है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है. बहुत सारा रीज़न है जिसके कारण डे बाई डे हम लोग उतना फिजिकली एक्टिव नहीं है. सो आज जो मैं आपको बताने टॉपिक में बताऊंगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझना है, ताकि उस चीज़ को अगर आप मिस्टेक कर रहे होंगे और आपके साथ भी ऐसा कुछ चैलेंज हो रहा था, आपके साथ भी ऐसा कोई साइन सिम्टम दिख रहा होगा, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं. क्योंकि अगर पहले आपको जानकारी उस चीज़ का मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको लेकर सतर्क हो जाएंगे और उसके ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगे. यस. सो अभी मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा. सो आज का जो मेरा टॉपिक है एक ऐसा भी डिजीज को लेकर है कि जो कि एक साइलेंट किलर डिजीज है, जो हमारे देश में डे बाई डे बढ़ते जा रहा है. अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, अगर 10 इंसान को आप एक जगह खड़े हैं, अगर 10 में से 6 या 7 बोलेंगे हाँ ये मुझे या मेरे फैमिली को ये प्रॉब्लम है. सो आप लोग को, क्योंकि ये डे बाई डे आपका हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहा है, ये होता क्या है, तो इस चीज़ की जानकारी हम रखना जरूरी है. ओके. सो अभी मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है. सो होप आप लोग मेंटली फिजिकली रेडी होंगे सेशन के लिए. यस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर. जैसे आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें लगता है बैक टू बैक 3 ऐसे टॉपिक मिले हैं जो कि अपने आप में है, और सब एक हानिकारक बीमारी है जो डे बाई डे हमारे यहाँ होते जा रहा है, जिसके कारण हमारा 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 फैमिली का हेल्थ खराब हो रहा है. तो आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर. आप सभी को पता है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा साइलेंट किलर डिजीज है कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपको हो गया है. बहुत सारे लोग को क्या है कि उनको बॉडी में ये हो रहा है, उनके अंदर ये लक्षण दिख रहा है, बट उनको ये पता नहीं चलता है. सो पहले हम लोग को इस चीज़ का समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. The blood pressure is a measurement of the force exerted against the wall of your arteries as your heart pump blood to your body. मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी का जो हार्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसके दौरान जो हमारा ब्लड पंप होता है, जो पंप होता है, जो हमारे हार्ट से आपका जो ब्लड निकलता है, उसके दौरान क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है जो कि हमारा आर्टरीज है, जो हमारा आर्टरीज के वॉल के ऊपर पड़ता है, जो हमारा आर्टरीज है उसके इंटरनल जो वॉल है उसके ऊपर पड़ता है. सो उसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. ओके. सो ये कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो एक प्रेशर बन रहा है. क्योंकि आपका ब्लड एक नाली से आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, एक नाली से आपका बॉडी के अंदर निकल रहा है. क्योंकि ये आपके बॉडी में होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके बॉडी के बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ उसको आपका ब्लड का सप्लाई होता है, जिसके थ्रू आपको न्यूट्रिएंट जाता है, जिसके थ्रू आपका ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, सो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन को भी हमारा बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो उसको डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. अगर वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो वहाँ तक क्या होगा, ब्लड हमारा पहुँचेगा नहीं, और जब पहुँचेगा नहीं तो कोई भी हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो सही से आपका वर्क नहीं करेगा. तो आप समझ गए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. तो यहाँ पर आपको जानना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप का होता है. एक आपका सिस्टोलिक होता है, एक आपका डिसिस्टोलिक होता है. आमतौर पर इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा जब हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जो ऊपरी दाब होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो नीचे का होता है उसको हम लोग डायसिस्टोलिक बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है आपका जब ब्लड पंप कर रहा है, जब आपके ब्लड पंप किया, जब वो सिकुड़न हुआ, ठीक है, जब वो सिकुड़ता है और जब वो ब्लड को छोड़ता है, सो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है
प्रेशर एक्सर्ट व्हेन ब्लड इज इंजेक्ट इनटू द आर्टरीज, मतलब जहाँ वो हमारा कांटेक्ट कैसे किया, वो वहाँ से क्या हुआ, जो ब्लड है हमारा आर्टरी में पहुँचा, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो लगभग 180 मिलीमीटर मर्क्यूरी रहता है, और उससे कम भी हो सकता है। और जो डायसिस्टोलिक है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हार्ट थोड़ा रिलैक्स करता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि कुछ आपका प्रेशर आपका आर्टरीज का वॉल और हमारा हार्ट के बीच में रहता है, तो इसका जो है वो थोड़ा कम रहता है। इसको हम लोग नॉर्मली 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी और उससे कम हो सकता है आपका। तो आप नॉर्मल तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला दाब होता है, मतलब जो ऊपर का प्रेशर होता है, उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे का रहता है उसको हम लोग डायसिस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट, जो ब्लड प्रेशर होता है उसका लगभग आपका 5 स्टेज होता है, जिसमें हम लोग कैसे जान सकते हैं कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो कि हमारा मेजरमेंट करने का यंत्र रहता है, तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर मेरा लो है या फिर हाई है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि बहुत सारे लोग का क्या होता है कि जो उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उनका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक लगभग आपका 80 से भी बहुत नीचे हो जाता है, 60 से भी बहुत नीचे हो जाता है। बहुत सारे लोग का जब बीपी लो होता है, तो इसके दौरान क्या होता है, उन लोग को बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा ऐसा दिक्कतें उस समय उनको सामना करना पड़ता है। नॉर्मल क्या रहता है हमारा 80/20, यहाँ पर 60/80, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज का है। उसके बाद प्री हाइपरटेंशन, माने यहाँ से क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर वो बढ़ना स्टार्ट होता है। जो प्री हाइपरटेंशन का जो हाइपरटेंशन होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, उसको आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, लगभग आपका 140/159, यहाँ पर 90/99, ये आपका सिस्टोलिक है, ये डायसिस्टोलिक है। उसके बाद और स्टेज 2 में क्या होगा, ये आपका 160 से भी ये हायर चला जाएगा, और ये आपका 100 से भी हायर चला जाएगा। और जो जो क्रिटिकल कंडीशन होता है, जो स्टेज 3 होता है, इसमें क्या होता है, इंसान के पास इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको हुआ क्या है, और उसको तुरंत आपको इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, लगभग 180 जो होता है हमारा मिलीमीटर मर्क्यूरी, उससे भी ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर आपका जो डायसिस्टोलिक है वो 110 से भी ऊपर चला जाता है। उसके दौरान क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, बहुत हाई होता है। तो होप आप लोगों ने समझा होगा कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायसिस्टोलिक क्या होता है। अब जो ब्लड प्रेशर होता है, कैसे इसको हम लोग माप सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है या फिर ये बढ़ रहा है हमारे बॉडी में। सो अगर आपको इसके बाद कभी भी देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम हुआ है या फिर नॉर्मल है। सो नेक्स्ट, जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि किसी का बीपी लो हो जा रहा है, किसी का बीपी हाई हो जा रहा है। तो जो हमारा बीपी लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ए ब्लड प्रेशर रीडिंग लोअर देन 90 मिलीमीटर ऑफ mercury फॉर द टॉप नंबर सिस्टोलिक, और 60 मिलीमीटर mercury फॉर द बॉटम नंबर डायसिस्टोलिक इज जनरली कंसिडर्ड लो ब्लड प्रेशर। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर को, उस समय क्या होता है, वो हमारा जो 90 मिलीमीटर ऑफ mercury होता है, उससे भी कम हो जाता है, और आपका 60 मिलीमीटर mercury से भी वो कम हो जाता है। मतलब जो हमारा सिस्टोलिक है वो 90 से भी कम हो जाता है, और डायसिस्टोलिक है वो आपका 60 से भी कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका लो ब्लड प्रेशर आपका हो रहा है। इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका साइन एंड सिस्टम ये है कि आप जब भी ये आपके बॉडी में होगा, तो ये आपके बॉडी में डिजीनेस और लाइट थ्रेटनेस हो जाएगा। मतलब आपका जो सर है बहुत घूमने लगेगा, आपके सर के सामने बहुत धुंधला धुंधला टाइप का होने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका चक्कर आपका आने लगेगा, आपका जो सामने है जो भी कुछ आपको देख रहे हैं, तो आपको सही से वो दिखाई नहीं देगा, वो आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। आपको सही है आपके सामने, बट वो आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, नोजिया का फीलिंग होने लगता है, फटीग हो जाता है, जो उनका कंटेशन लेवल होता है वो भी बहुत लो हो जाता है, उनको कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है कि हो क्या रहा है, उनको समझ में नहीं आता। बेसिकली ये जो उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि जिनका 50+ है, उनमें ये ज़्यादा होता है। आपको आपका जो स्किन है वो रेड हो जाएगा, स्किन का आपका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, आपको सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, आपको जो आपका पल्स रेट है वो आपका हाई हो जाएगा, आपको बहुत वीकनेस महसूस होगा। तो अगर आपके आपके फैमिली मेम्बर के भी में ऐसा किसी को भी साइन एंड सिम्टम आपको दिख रहा है, तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जो आप हैं वो आपका लो ब्लड प्रेशर उनके बॉडी में ये हो रहा है।
इसका कारण क्या है? अगर आपके आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो सबसे मोस्ट इसका रीजन है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें हमें जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सही से नहीं मिल पाता है। अगर वो सही से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कहीं कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में कट लग जाता है, हमारा ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, इसके कारण भी आपको ये हो सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो कि हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, इसके कारण भी हमें इसका चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे एलर्जी का रिएक्शन होता है, आप लोग देखते होंगे बहुत लोग धूप में गए हैं या फिर बहुत लोग कहीं जाते हैं तो उनको क्या होता है बहुत जल्दी एलर्जी हो जाता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? डिहाइड्रेशन। क्योंकि ये अगर आपका बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो बॉडी में आपका मिनरल्स का बैलेंस सही से रहता नहीं है, जिससे क्या होता है हमारा बॉडी होता है बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें आपका लो बीपी है, क्योंकि जो बॉडी को चाहिए वहाँ पर अब बॉडी को है नहीं। बॉडी आपका जो बॉडी है उसमें पानी का मात्रा बहुत कम हो जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी में लगभग 60% का वाटर का रहना होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी इंसान को है, बहुत लोग को बहुत हार्ट रिलेटेड का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि उनका हार्ट बीट इरेगुलर है, उनको हार्ट का मतलब बहुत सारे ऐसा चैलेंजेस है। तो अगर आप पे है तो ये आपका हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है आपका। बहुत सारे लेडीज होते हैं क्या होता है वो लो बीपी का शिकार हो जाती हैं। सो होप आप लोगों ने समझा कि लो बीपी क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं और इसका लक्षण क्या है और किस कारण से ये आपके बॉडी में होता है। तो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि हाई बीपी क्या है। तो नॉर्मली हम लोग हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कर सकते हैं। इसका नाम से ही पता चलता है कि ये हाइपर एक्टिव है। तो ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। मतलब जब हमारा हार्ट क्या है जब ब्लड पंप करता है, जो आर्टरी का वॉल पर प्रेशर पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, ओवर एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ये आपका पड़ता है। यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर अबव 140/90 and it is the concert served if the pressure is above 180/120। मतलब ये अगर 140 से 140/90 हो रहा है तो ये बढ़ना स्टार्ट किया है जस्ट। बट अगर ये 180 से 120 से ज़्यादा हो जाता है तो आप समझ रहे हैं कि आपका बॉडी में हाई मात्रा में ये आपका हो गया है। मतलब आप इसको आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसको उस स्थिति में संभाल नहीं सकते हैं। तो जनरली ये दो टाइप का होता है, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो प्राइमरी हाइपरटेंशन, फॉर्मली known as essential hypertension। essential primary hypertension occurs when you have abnormally high blood pressure that's not the result of medical condition। मतलब क्या होता है ये हमारे बॉडी में एबनॉर्मली होता है, बट ये कोई हमारा मेडिकल कंडीशन का कोई रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या है? दिस फॉर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज ऑफ्टन ड्यू टू ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री एंड अनहेल्दी डाइट। ये हमारा जो फैमिली का हिस्ट्री है, अगर हो सकता है हमारे फैमिली में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम हो, या हमारा जो ओबेसिटी है, बहुत सारे लोग डे बाय डे मोटापा का शिकार हो रहा है। आइए आप बात आप सभी को जानकारी होगा कि जो मोटापा है कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारियों घर है। आपके बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में लॉट्स ऑफ चैलेंजेस लेकर आएगा। उसके अलावा जो और एक मेन रीजन है हमारा अनहेल्थी डाइट, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा डाइट फूड पैटर्न में सही नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, रिफाइंड फूड के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। हम अपने डाइट में शुगर सोडियम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसी कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, secondary high blood pressure। secondary hypertension is the high blood pressure that caused by the another medical condition। ये क्या होता है? कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होता है जिसके कारण ये हमारे बॉडी में डेवलप होता है। secondary hypertension can be caused by the condition affect your kidney, artery, heart और endocrine system। ये क्या होता है? अगर ये हमारे बॉडी में हो रहा है तो बॉडी में हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जिसको ये इफेक्ट कर सकता है, जिसमें हमारा आर्टरीज है, जो हमारा हार्ट है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा किडनीज है। तो ये उसको बहुत इफेक्ट कर सकता है, जिससे हम क्या एक क्रोनिक प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारे ऐसे दिक्कत, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो होप आप लोग समझे होंगे कि ये कितना डेंजरस है। तो ये जानते हैं कि इसका रीजन क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम है, कैसे समझेंगे कि हमारे बॉडी में हो रहा है या किसी भी हमारे फैमिली मेम्बर के साथ ही हो रहा है। तो सिम्टम क्या है? फटीग है आपके बॉडी में, अगर ये आपको हो रहा है। आपको क्या होता है बहुत सारे लोग को बहुत जल्दी हेडाचे मतलब हेडेक होने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है
देखते हैं बहुत लोग कुछ भी काम कर रहे हो अपना सर पकड़ लिए हैं, उनका सही से वह जो मूड है वो काम नहीं कर रहा है, मूड बहुत जल्दी स्विंग होने लगता है। बहुत लोगों का क्या होता है, सांस लेने में उनको डिफिकल्टी होता है, वो सही से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, चेस्ट पेन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा नेक हुआ, हमारा चेस्ट हुआ, हमारा ये बहुत तेज दर्द होने लगता है। बहुत टाइम ये भी हो सकता है कि आपका जो यूरिन है उसमें आपका ब्लड आ सकता है। अगर ये आपके बॉडी में ये सब सिम्टम दिख रहा है तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये इसके कारण से हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं आप हाई ब्लड प्रेशर का आप शिकार हो गए हैं। ये लक्षण है, ये आपको बॉडी आपका इंडिकेट कर रहा है कि ये चैलेंजेस आपको होने वाला है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है जो उनका हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाता है, तो सही से उनका हार्ट बीट नहीं होता है, या तो बढ़ जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। सो ये सब रीजन है इसका होने का, मतलब ये सब साइन एंड सिम्टम है। अब रीजन क्या है, किस कारण से हमारा होता है, तो बहुत लोग का क्या होता है, उनको स्मोकिंग करने का हैबिट रहता है, इस कारण से भी हो सकता है। बट मेन रीजन क्या है कि डे बाय डे लोग जो है ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, डे बाय डे ओबेस होते जा रहे हैं। सो ये एक मेन रीजन है, क्योंकि आपके बॉडी में अगर ओबेसिटी रहेगा, मोटापा रहेगा, तो बहुत सारे बीमारियों को इन्वाइट करता है कि आओ मेरे साथ रहो। उसके बाद आजकल लोग क्या है कि जो फिजिकली जो एक्टिव होना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से एक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर में आप ले सकते हैं, कुछ काम करना हो, पहले हमें कुछ काम करना पड़ता था, या फिर दोस्त से भी मुझे मिलना है तो हम जाकर मिलते थे, कुछ लेकर आते थे। अभी क्या हुआ, तुरंत अपना स्मार्टफोन उठाए, उनको कॉल किए, सब सामान अपने पास आ गया। अब वर्क भी नहीं करते हैं लोग, बाइक बहुत सारे ऐसे गैजेट्स है इसका यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो रहा है, बहुत हमारा लो हो जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा डाइट है उसमें हमारा जो सॉल्ट का मात्रा है बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि हम जो खाना बनाते हैं उसमें तो उतना हम नमक नहीं डालते हैं, बट आप जो बाहर जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, उसमें बहुत हाई मात्रा में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कुरकुरे, उसमें क्या होता है कि जो आपका सोडियम है बहुत हाई मात्रा में रहता है, बट हमें क्या लगता है तो कुरकुरे है, इसमें क्या है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या होता है कि अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। स्ट्रेस लेवल, ये भी आपका रीजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए हैं सही से। उनको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत जेनेटिक भी होता है। ये जेनेटिक जो होता है बहुत माइनर होता है, अगर 100% माने तो आपका 20% ये होता है, 80% डिपेंड करता है कि हम अपने बॉडी को क्या देख रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। इसके अलावा हमारा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को किडनी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। एड्रेनल आपका थायराइड डिसऑर्डर, ये इसके क्या होता है, जो हमारा थायराइड है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, उसका सही से वो काम नहीं करता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं तो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण आपका ये हो सकता है। आपका स्लीप एपेनिया, ये बहुत आपका एक डेंजरस बीमारी है, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम सोते सोते कब हमारा डेथ हो गया, क्योंकि होता क्या है कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक है। इसके अलावा जो हमारा डाइट है उसमें हमारा जो पोटेशियम का मात्रा है बहुत लो हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हम शुगर शॉट ले रहे हैं, जो कि उसका बैलेंस हमारे बॉडी में होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम है उसका सामना हमें करना पड़ता है, जिसमें हमारा हाई बीपी भी है। फिजिकली हम लोग उतना एक्टिव नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सब रीजन है कि इस रीजन से क्या है कि आपके बॉडी में ये हो रहा है, और ये आपके बॉडी में ये हो रहा है तो ये जितने भी आपका साइन एंड सिम्टम है ये आपको दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम इसका शिकार हो गए, अभी हमें इसके प्रिकॉशन के ऊपर काम करना है, नहीं करेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे चैलेंज है, बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक प्रॉब्लम है हमें हो सकता है। तो अभी आपको हम कुछ टिप्स बनाएंगे, इफेक्टिव टिप्स बताएंगे, जिससे आप ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप नॉर्मल लेवल में रख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज कोई भी बीमारी नहीं है कि जो कि हमें जन्म से ही होता है, कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा फूड पैटर्न है, उसके हम क्या खा रहे हैं, क्या अपने बॉडी को दे रहे हैं, क्या हमारा हैबिट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारा जो डाइट है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फिटनेस सही हो तो ये आपके जीवन में 80% आपका रोल प्ले करता है, 20% आपका वर्कआउट है, आप कितना एक्टिव है। सो अगर आपका डाइट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, डाइट में जितने मात्रा में आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको आपका जो वेट है उसको हेल्दी वेट रखना है। अब हेल्दी वेट किससे बोलते हैं हम लोग,
हेल्दी वेट का मतलब हुआ कि हम ना ज़्यादा मेरा ओवरवेट है ना हम ज़्यादा अंडरवेट है, अपने आइडियल वेट को हम मेंटेन कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप मेंटेन करेंगे तो बहुत सारा जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं, साथ में आप बीपी के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। फिजिकली हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सारे ऐसे वर्क है, थोड़ा वॉकिंग भी हमें करना पड़ेगा। बट हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे सिस्टम में हमें 20 मिनट्स का वर्कआउट मिलता है, जिसके हमें थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग कैफीन का इंटेक करते हैं इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इस चीज़ का नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होता है, तो उन्हें कितना मात्रा में इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। हम क्योंकि वो अधिक मात्रा में चाय ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, जिससे क्या होता है इस चीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इससे भी आपका हो सकता है। आपका जो स्ट्रेस है इसको मैनेज करना बहुत लोगों को नहीं आता, तो वो कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। बट गुड न्यूज़ है कि हमारे सिस्टम में आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आपको जो आपका डाइट है, डाइट में आपका जो शुगर है, जो आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, उसको थोड़ा आपको कट करना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या होता है अधिक मात्रा में आपका कार्ब्स खाते हैं, अधिक मात्रा में आपका शुगर लेते हैं, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। हमें अपने डाइट में पोटेशियम को अधिक मात्रा में इंक्रीज मतलब उसका लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम को लेस लेना पड़ेगा, ताकि जो बहुत सारा जो आपका मिनरल्स का बैलेंस है आपका बॉडी में बने। और बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप बच सके, क्योंकि आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम बॉडी में रहेगा तो ही आपका वो सोडियम का बैलेंस को बनाएगा। अगर सोडियम एक्सेस रहेगा तो आपको पता है बहुत सारा ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो आपको हो सकता है। इसके अलावा प्रोसेस फूड, हम इस चीज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कुरकुरे यहाँ पर रखा हुआ है, या फिर पिज्ज़ा बर्गर वगैरह बहुत सारे ऐसी चीज़ है। उसमें क्या होता है हमें एक्सेस मात्रा में कैलोरी मिल जाता है, एक्सेस मात्रा में हमें फैट मिल जाता है, और हमारे बॉडी के लिए भी उतना हेल्दी नहीं रहता, आप सभी को पता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट, हमारा जो डाइट है उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा को जो अमाउंट में हमें चाहिए उस चीज़ को हमें सही से इंटेक करना है, ताकि वो जो प्रोटीन का हमारा फंक्शन है वो सही से हो, और इस जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग मैनेज करके रख सकें। ओके, अभी मैंने ये आपको टिप्स बताया, ये आपको मिलेगा कहाँ से? एक बार हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे, बिकॉज जो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा इतना हेल्दी कम्युनिटी है जिसमें आप अपने हर एक चीज़ को आपको सिखाया जाता है। साथ में हमारे पास वर्ल्ड क्लास जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि हम लोग 2 टाइम आपका शेक लेते हैं, तो जिसने हमारे बॉडी को जो हेल्थी डाइट चाहिए 2 टाइम मील वो हमें मिल जाता है बैलेंस मात्रा में। साथ में हमारा प्रोटीन इंटेक भी सही से हो जाता है, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। आपको पता है कि आपको बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को आप फुलफिल कर सकते हैं। फाइबर, जो कि हमारा बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीज़ है उसको आपके बॉडी से बाहर निकालने में, आपका बॉडी का डाइजेशन को बहुत अच्छा रखने में, साथ में आपका बीपी में भी बहुत हेल्प करता है। ओमेगा 3 बहुत बार आपको बताया गया है कि ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, कितना बेनिफिट है इसका। साथ में हमारा हार्ट रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होते हैं उसमें भी आपका बेनिफिट है, और आपका जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है इसमें भी आपको बहुत बेनिफिट करता है, बिकॉज जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसमें जो आपका ब्लड पास आउट होता है उसको क्या होता है स्मूथ कर देता है, ताकि वो अच्छे से उसका नेक्स्ट H24 हाइड्रेट, क्योंकि हमारे बॉडी में मैंने क्या बताया मिनरल्स का जो बैलेंस है अगर वो बना रहेगा तो बहुत सारा ऐसा जो प्रॉब्लम है जैसे कि आपका डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे क्या क्रॉनिक क्रॉनिक चैलेंजेस है उससे आप बच सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हमारे पास नाइट वर्क है, जो कि बहुत सारे लोगों को मैंने अभी बताया कि स्लीप एपनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इंसान को सोते समय कब हार्ट अटैक हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलता है। सो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो सही मात्रा में जो ब्लड का फ्लो होना होता है वो नहीं हो पाता है। बट नाइट वर्क क्या करता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसको चौड़ा करता है, ताकि अच्छे से जो न्यूट्रिएंट है वो पास आउट हो सके, जो अच्छे से ब्लड है जो पास आउट हो सके, ऑक्सीजन हर एक जगह पर पहुंच सके, ताकि हमारा जो फंक्शन हो वो सही हो। वीटा हार्ट है जो बहुत सारे इसमें ऐसा है कि अमेजिंग न्यूट्रिएंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकन, जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को दूर करने में हमें हेल्प करता है। सो ये सब न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इतना क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि एज ए रेशियो आपको हम बता